प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर आपके सम्मुख आके इस डेली ब्रेड में उसकी आराधना स्तुति करने का प्रभु ने मौका दिया। प्रतिदिन हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं और उसकी महिमा कर रहे हैं। इस शाम के समय में जो हम उसके उपस्थिति में अलग से बिताते हैं प्रियो, सच में ये मनोहर समय होता है जब प्रभु हमसे बात करता है और हम प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं, और कि वो प्रभु योग्य है ऐसी आराधना के, वो योग्य है ऐसी महिमा के। हालेलुया। हम धन्य हैं कि हम उसे वो महिमा चढ़ा पाते हैं। प्रभु ने हमें जीवित रखा है, भला चंगा रखा है, ये उसकी दया है। आइए हम आरंभिक प्रार्थना करें। आज के इस डेली ब्रेड को प्रभु के हाथों में सौंपें। दयालु परमेश्वर, बड़ी विनम्रता के साथ हम तेरे पास आते हैं खुदा। तेरी दया और तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा। खुदा, सुबह से लेकर इस क्षण तक तूने हमें संभाला, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम और तेरी कृपा के लिए प्रभु। परमेश्वर, इस समय इस डेली ब्रेड को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदा। प्रभु, हर एक देखने वाले के जीवन में तेरी सामर्थ कार्य करे। तेरा भारी अभिषेक मांगते हैं खुदा, छुटकारे को मांगते हैं, चंगाई को मांगते हैं प्रभु जी। जितने लोग इसे देखते हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम से खुदा चंगे हो जाए प्रभु, परेशानियां दूर हो जाए और तेरी सामर्थ कार्य करे। हर एक डिस्टर्बेंस दूर रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर, हम प्रार्थना मांगते हैं, पूरे डेली ब्रेड पे तेरे नियंत्रण मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मिल के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, कुछ देर उसके नाम को महिमा देंगे, गीत को गाएंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, आराधना और गहराई से, पूरे पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना गाएंगे, आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना, आराधना आराधना। ओ एबेनेजर हो, एबेनेजर हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। एबेनेजर हो, एबेनेजर हो, अब तक संभाला, धन्यवाद प्रभु। पूरे पूरे मन से आराधना गाइए, पूरे मन से प्रेम भी करूं, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु राजा, आराधना आराधना, आराधना आराधना। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। एल रोही, एल रोही, याद किया मुझे, धन्यवाद प्रभु। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूंगा, ये पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। आराधना आराधना, आराधना आराधना, यीशु तेरी आराधना आराधना, आराधना आराधना, ओ महिमा, आराधना आराधना, आराधना आराधना,
यीशु तेरी आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना आराधना। पूरे दिल से पूरे बल से तेरी आराधना। तू सर्वशक्तिमान, वायदों का सच्चा पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। ना छोड़ता है ना त्यागता है। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। वो कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। ओ हमें सूरज की गर्मी जलाती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। रात को चांदनी भी सताती नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं, सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। मौत की वादियों से गुजर हो मेरा ओ मौत की वादियों से गुजर हो मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा। अलमसीह नासिरी होगा रहबर मेरा।
रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता, तेरा रब मेरा रब सोता। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता ओ नहीं। सोता है ऐसा कभी होता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। गिरने वालों को हरदम संभालता है वो। तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं, तेरा रब मेरा रब सोता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा कभी होता नहीं। सो जाए ऐसा होता नहीं। ऐसा महान प्रभु है प्रियो, कभी ऊँगता नहीं, सदा जागता है। आइए ऐसे महान प्रभु की जिसकी हमने आराधना करी है, उसके जीवित कलाम को हम सुने। प्रभु के दास को सामने आमंत्रित करूंगा कि वो प्रभु के वचन को हमारे सामने बांटे। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कार्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी विश्वासी गणों को, सब्सक्राइबर्स को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज शाम डेली ब्रेड कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, आनंदित होंगे। दिन भर प्रभु ने आपको संभाला है, जय के उत्सव में लेके चला। सब बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपकी आंखों को आंसुओं से, आपके पाँवों को ठोकर खाने से बचाया। सब बातों के लिए हम परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। सो आइए आज शाम के समय में, जबकि हमने अभी एक अच्छी आराधना प्रभु को चढ़ाई है, और आराधना के बाद अब हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने और समझने के लिए परमेश्वर का वचन खोलेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 16 पद से लेकर के और 23 पद तक पढ़ेंगे। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इज़राइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम यीशु मसीह के वचनों में से जब 16 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मेरे अजीजों, एक विश्वासी का जो जीवन है
उसको अक्सर जो है वो भेड़ के रूप में देखा जाता है, लैम के रूप में, भेड़ के रूप में। और जो भेड़ होती है ना, अगर आप भेड़ के स्वभाव को किसी किसान से जो भेड़ों का पालन पोषण करते हैं, उस स्वभाव को जानने के लिए उनके पास आप जाएंगे और आप देखेंगे तो सबसे पहली बात, भेड़ जो है वो बहुत शांत स्वभाव की होती है। हर एक विश्वासी में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वभाव आपका शांत होना चाहिए। आप हमेशा अग्रेसिव रहते हैं, हमेशा उग्र हो जाते हैं, जल्दी से क्रोध आपको आ जाता है, तो ये भेड़ का स्वभाव नहीं है। भेड़ जो है हमेशा, यहां तक कि बाइबल में लिखा है कि जब वो वध करने जाती है, वध होने के लिए जा रही होती है, तब भी चुपचाप सब कुछ सहते हुए चली जाती है। और भेड़ की और भी बहुत सारी खूबियां हैं। भेड़ का एक और स्वभाव होता है कि भेड़ जो है वो, अगर मान लीजिए एक भेड़ अगर कुएं में कूद गई है तो सारी भेड़ें जो हैं उनके भोलेपन में वो भी सब जाकर के और उसमें कूद जाती है, गिर जाती हैं, मर जाती हैं। उसके अलावा भेड़ का और भी स्वभाव है कि भेड़ जो है वो अपने चरवाहे को पहचानती है, उसकी आवाज को पहचानती है और किसी दूसरे के पीछे नहीं जाती है। ऐसे बहुत सारे स्वभाव भेड़ के पाए जाते हैं। वो किसी दूसरे चरवाहे की आवाज नहीं सुनती है। लेकिन हां, जो बकरियां होती हैं उनका स्वभाव अलग होता है। मत्ती के 25वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर जो भेड़ और बकरियों को अलग कर रहा है, बकरियों को बाईं ओर करा और भेड़ों को दाईं ओर करा, उसका अर्थ यह है कि जो भेड़ का स्वभाव रखने वाले लोग और बकरी का स्वभाव रखने वाले लोग। एक और बात बता दूं आपको, भेड़ की एक और खूबी होती है कि भेड़ हमेशा अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। भेड़ का चरवाहा हमेशा आगे चलता है और भेड़ उसका अनुसरण करते हुए उनके पीछे चलती है। बकरी के चरवाहे का एक प्रॉब्लम है कि बकरी हमेशा आगे चलती है और बकरी के चरवाहे को पीछे से हैंडल करना पड़ता है। तो आज भी बहुत सारे विश्वासी हैं जो पादरी के अगाड़ी चलते हैं। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर आप में से कोई पादरी के अगाड़ी चलता है, अपने चरवाहे के अगाड़ी चलता है, चरवाहे का काम अपने हाथ में ले लेता है, चरवाहे का काम है जो चरवाहे को नहीं करने देता खुद ही कर देता है, हाँ जी, तो ये गलत है। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लें, ठीक है। जो पास्टर का काम है वो पास्टर करेगा, जो भेड़ का काम है वो भेड़ करेगी, ठीक है। चरवाहे का काम होता है कि वो भेड़ों की रखवाली करे, भेड़ों को खाना खिलाए, भेड़ों के पालन पोषण को करे। और भेड़ का काम होता है कि वो मेमनों को जन्म दे और समय समय पर दूध दे और ऊन दे। पर आज की भेड़ें ऐसी है कि ना दूध देवे ना ऊन देवे, और फिर भी कहे कि हम भेड़ हैं। आप समझ रहे होंगे मैं जो बोलना चाहता हूं। तो आप एक भेड़ का स्वभाव रखें। तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब भेड़िया का स्वभाव क्या है? भेड़िया जो है हमेशा भेड़ को फपेड़ देता है, नाश करता है, उसका विनाश करने में उसकी रुचि है, उसको अपना शिकार बना लेना। आज बहुत सारे भेड़िए घूम रहे जो भेड़ों को, जो भोली भाली हैं, बहला फुसलाकर अपने पीछे चलने के लिए या उनको अपना शिकार बना लेते हैं। हमारे पास आ जाओ जी, हम तुम्हें विदेश भेज देंगे। ये तो लालच है ना भाई, सीधी सी बात है। हम तो बोलते हैं हमारे पास आओ, हम तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो लालच नहीं होना चाहिए। और ये इस प्रकार के जो भेड़िए हैं जो खुद मेमनों को जन्म नहीं दे पाते, और उनकी कलीसिया में भी जो भेड़ें हैं या कुछ विश्वासी हैं
वो भी क्या है, उनको भी मेमने जन्म देने की आदत नहीं है, या वो मेमने जन्म नहीं दे पाते, कंसीव नहीं कर पाते वो, इसलिए वो उनको भी वही सिखा देते हैं कि तुम जाओ और कौन सी दूसरी कलीसियाओं में जा रहा है उस पर नज़र करो और हमें बताओ, और हम जो है उनके घर जाएंगे और उनको अपने गले में लाएंगे। यही काम भेड़ियों का होता है, यानी दूसरे की भेड़ को अपना शिकार बना लेना। जैसे आज भी बहुत सारे भेड़िए, मैं केवल अजमेर की बात नहीं कर रहा, परंतु पूरे विश्व में भेड़ियों का सिस्टम चालू है। इसलिए यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले ये बात कही थी कि भेड़ को भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। अब जो भेड़िए का स्वभाव भी मैंने आपको बताया, भेड़ का स्वभाव भी मैंने आपको बताया, बकरी का स्वभाव भी मैंने बताया, और एक चरवाहे का स्वभाव भी मैंने आपको बताया। तो हमको यीशु मसीह आगे वो बोलता है कि उनके बीच में मैं तुम्हें भेजता हूं, यानी तुम उनके बीच में हो। अब भेड़ को प्रभु एक सलाह दे रहा है, ये भेड़िए को सलाह नहीं है, ये भेड़ को सलाह है। भेड़ को क्या सलाह है? वो कहता है सांप की नाई बुद्धिमान। अच्छा, सांप की नाई बुद्धिमान बनो। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि और कोई जानवर नहीं मिला बुद्धिमान, सांप को बुद्धिमान कहा गया यहां पर। वो कह रहा है सांप की नाई बुद्धिमान बन। सांप की नाई क्या बनना है? बुद्धिमान। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में सांप जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान जानवर है, ठीक है। अब अगर अपन उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ें, थोड़ा सांप के बारे में स्टडी कर लें थोड़ा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प जो था, जितने बनेले पशु परमेश्वर ने बनाए उन सब में सांप जो था वो सबसे धूर्त था। धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, अब शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? स्त्री से कहा, शैतान ने कई सालों से योजना बनाई होगी, इस स्त्री को कौन लपेटे में ले सकता है, कौन ऐसा है जो इसको परमेश्वर से अलग कर सकता है। तो शायद हो सकता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि शैतान ने आकर के सब जंगल में सारे जानवरों को इकट्ठा किया होगा और सबको चुनौती दी होगी, भाई मेरा एक काम है, कौन कर सकता है। तो सारे जानवरों ने पूछा होगा, कौन, शेर ने पूछा होगा मैं भी कर दूं, बंदर ने पूछा होगा मैं भी कर दूं, लेकिन जब काम बताया तो सारे पीछे हट गए। वो काम क्या था? वो काम ये था कि स्त्री और पुरुष को जो अदन की वाटिका में रहते हैं, जिनका परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ और निकट संबंध है, परमेश्वर के साथ उनका संबंध खत्म करके मेरे साथ उनका संबंध जोड़ दो जी। और सांप ने इस चुनौती को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। सांप ने बोला होगा शायद कि भाई अच्छा ठीक है, ये काम मैं तुम्हारा करूंगा, तुम मुझे क्या दोगे। तो जो भी इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई वो जाने, उनका काम जाने। पर अपन को लगता है कि यहाँ सांप ने शैतान की इस चुनौती को, शैतान के इस काम को अपने हाथ में ले लिया और सांप को भी ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि भैया ठीक है, तुम इस काम को करके बताओ। अब सांप जो था वो सबसे बुद्धिमान है, और सांप ने किस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए स्त्री और पुरुष को जो परमेश्वर के साथ लिपटे हुए थे उनसे अलग कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह भी ये कह रहा है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, और जो भेड़िए की शिकार हो गए हैं या शैतान से लिपटे हुए हैं, बड़ी बुद्धिमानी के साथ जाकर, चालाकी के साथ जाकर उनको शैतान से और उसके संबंध से अलग करके मेरे साथ संबंध जोड़ दो। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
सांप की मानिंद चालाक, अगर आप धूर्त था सबसे, और उसके बाद क्या लिखा है? उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ओ, देखिए कितनी चालाकी से इसने, सांप ने मैडम हवा से सीक्रेट निकलवाई। कितनी चालाकी से। क्या कोई आज्ञा दी है परमेश्वर ने, और कुछ कहा है क्या परमेश्वर ने? कोई वाटिका का फल वल खाने के लिए मना किया है क्या? या सब पर तुम्हारा ही अधिकार है? कितनी चतुराई। मैं एक विश्वासी को कहना चाहता हूं, सीखो ये चतुराई, और इस चतुराई को अच्छे काम में लो। तुम भी सांप की माने चालाक बनो, और शैतान से लिपटे हुए शैतान के फर्जंदों को अपनी बुद्धिमानी से, चालाकी से उसका इस्तेमाल करके उन्हें शैतान से अलग करके परमेश्वर के साथ जोड़ दो। शैतान ने, पढ़िएगा 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका 3 पद भी पढ़े। 2 कुरिन्थियों 11:3। पौलुस अब यहां पर कह रहा है, पढ़िए ब्रदर। परंतु मैं डरता हूं पौलुस कहता है कि परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हाँ, पहले आदम और हवा को शैतान ने, यानी सर्प ने अपनी चतुराई से, अपनी चतुराई का मतलब है विजडम, बुद्धिमानी से, अपने तरीकों से, अपने टैक्ट से फेंका दिया। उनके माइंड को वॉश कर दिया। उनके माइंड को जो परमेश्वर के साथ लगा हुआ था, उनका जो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था, उसको तोड़वा दिया। मेरे अजीजों, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है। सांप बुद्धिमान था, इसलिए उस चुनौती को उसने स्वीकार किया और अदन की वाटिका में प्रवेश किया और जाकर स्त्री से कहा और स्त्री से बातचीत की। स्त्री से कैसे बात की होगी? किसी भाषा का, कॉन्वर्सेशन का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। इस वाटिका के फल हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, राज खुलवा लिया इसने। देख लिए, अपनी बुद्धि से राज खुलवा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस जब राज खुल गया तो इसको मौका और मिल गया। पूरी बुद्धिमानी के साथ इसने वहां पर काम किया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं विश्वासियों, प्रभु भी आपसे यह कहता है कि आपको इजाजत देता है कि आप सांप की मानिंद चालाक बनो, और दूसरा वो बोलता है कि कबूतर की मानिंद भोले बनो। कबूतर का जो स्वभाव है वो भोलापन है। कबूतर कभी भी आक्रामक नहीं होता, वो भोलेपन में रहता है। उसका जो जीवन है, उसका जो चरित्र है वो भोला है। उस भोलेपन को आपको अपने जीवन के अंदर लेना है। सांप की मानिंद चालाक और कबूतर की मानिंद भोले बनो। 2 जानवरों का, 2 पक्षियों, 2 विभिन्न बनेले जातु और पक्षी का जिक्र यहां पर है। कबूतर की मानिंद भोले बनो। 17वें पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम। अब देखिए, परंतु लोगों से सावधान रहो। परंतु लोगों से सावधान रहो। किन लोगों से सावधान रहो? दुनियादार लोगों से सावधान रहो,
संसारिक लोगों से सावधान रहो, जिनका भाग केवल इसी जीवन में है, जो इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, उनसे सावधान रहो। आगे, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में वे तुम्हें क्या करेंगे? महासभाओं में सौंपेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे, अपनी पंचायतों में तुम्हें क्या मारेंगे? कोड़े मारेंगे, कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे लिए हाकिमों। देखिए, ऐसी स्थिति आएगी कि लोग हमें सताएंगे, हमें मारेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें पकड़ लेंगे, महासभाओं में सौंपेंगे और कोड़े मारेंगे। और तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। हाँ, प्रभु का वचन कहता है तुम राजाओं के सामने, हाकिमों के सामने, जजेस के सामने, न्यायाधीशों के सामने पहुंचाए जाओगे, ताकि उन लोगों के ऊपर भी मेरी गवाही तुम लोग वहां दे सको। तो जब आपके पास इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप निराश ना हो, परेशान ना हो। परमेश्वर वो है जो आपकी वहां पर भी सहायता करेगा। हालेलुया। तो वहां पर प्रभु क्या कहता है, पढ़िए। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ, तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। अब ये यीशु मसीह अश्योरेंस दे रहा है, जब वो तुम्हें पकड़वाएं या तुम्हें न्यायाधीशों के सामने घसीटें, न्यायालय में घसीटें, तो पहले से चिंता मत करना कि वहां पर हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग मत करना, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वक्त जब आएगा, वक्त पर तुम्हें बताया जाएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा कि तुम्हें वहां पर क्या कहना है। क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। उसी घड़ी बताया जाएगा। पहले से योजना मत बनाना कि क्या करोगे, क्या बोलोगे, कैसे बचोगे। बचाने वाला मैं हूं। आगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बोलने वाले तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर पिता का आत्मा तुम में बोलता है। किसका आत्मा? पिता का ये आत्मा। पिता का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, जिसे मैं और आप पवित्र आत्मा के नाम से जानते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हमें सब बातों से निर्भय करता है, निडर हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा आत्मा है जो हमें डर के लिए नहीं दिया गया है। हमें डरने के लिए जरूरत नहीं है। और प्रभु का वचन कहता है, पढ़िए ब्रदर। भाई भाई को घात करेगा और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। पिता पुत्र को घात के लिए सौंप देगा। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर, बच्चे माँ बाप के विरोध में और माँ बाप बच्चों के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। ऐसा समय आएगा, कोई किसी का नहीं है। एक ऐसा समय आएगा जीवन में जब कोई किसी पर तरस नहीं खाएगा, कोई किसी पर रहम नहीं करेगा और कोई किसी का नहीं होगा। आगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। मेरे नाम के कारण। किसके नाम के कारण? जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप किसी की भैंस नहीं खोलते हैं, लेकिन फिर भी लोग आपसे अकारत बैर करने लग जाते हैं। अरे ये अब हमारे मतलब का नहीं रहा, पहले हमारे साथ हमारा ग्लास फ्रेंड था, अब ये हमारा मित्र नहीं रहा क्योंकि इसका जीवन बदल गया, अब ये चर्च जाता है, शराब पीना छोड़ दिया है, हमारे मतलब का नहीं रहा। और जब हम उनके मतलब के नहीं रहते तो फिर वो हमको निकाल के अपने जीवन से बाहर फेंक देते हैं। हमारा फिर उनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो जब ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें आपके जीवन में हो तो आप हैरान परेशान मत होना। अब यहां ये सारी सिचुएशन में यीशु मसीह ने जो 16 पद कहा है कि तुम्हें मैं भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांप की नाई चालाक और कबूतर की मानंद भोले बने रहना। What you have to do, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह समय पर तुम्हें बता दिया जाएगा। आप पहले से तैयारी ना करना। What a wonderful God we have, कितना अद्भुत परमेश्वर हमारा है।
और वो पहले से कह देता है कि मेरे नाम के कारण जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे को ग्रहण करोगे, मेरे कहलाने लगोगे, जब लोग तुम्हें मेरे नाम से जानेंगे तो लोग तुमसे बैर करेंगे, अकारत बैर करेंगे, कोई कारण नहीं है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यीशु नाम के कारण ही लोग तुमसे बैर करने लगेंगे। ये तो यीशु का हो गया, ये तो यीशु का दीवाना हो गया, ये तो लोग चर्च जाते हैं, ये तो ईसा मसीह के फॉलोवर हो गए हैं, ये और अक्सर ऐसा बोल देंगे ये तो ईसाई बन गए हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले यीशु मसीह के फॉलोवर हो जाते हैं, लोग उन्हें ईसाई बोल देते हैं। ईसाई मतलब ईसा के पीछे चलने वाले, ईसा की शिक्षा पर चलने वाले। ईसाई का मतलब यही है। ईसाई का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कोई धर्म बदल लिया है। आप जिस जाति भाषा में हैं, जिस परिवेश में हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, उसी में भी यीशु मसीह को के फॉलोवर हो सकते हैं। कि उसकी शिक्षाओं पर ध्यान लगाएं। और यहां लिखा है कि तुमसे बैर करेंगे और जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। अब इसका क्या अर्थ है? इस पीरियड में आपको एक चीज की जरूरत है, वो है धीरज। जब लोग आपको अदालतों में खींचेंगे, लोग आपको सताएंगे, परेशान करेंगे, पड़ोसी आपका परेशान करेगा, रिश्तेदार आपका परेशान करेगा, और आपके धीरज की परीक्षा हो रही होगी, और जो धीरज खो देगा वो अनंत जीवन खो देगा। लेकिन जो अंत तक धीरज धर के रहेगा और ये कहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने यीशु को जाना है, मैंने यीशु को चक्कर जाना है, मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं, उद्धार उसी का होगा, अनंत जीवन उसे ही मिलेगा, अवार्ड और रिवार्ड और प्रतिफल का अधिकारी वही होगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप 500 मीटर की एक रेस दौड़ रहे हैं, तो उस रेस में जो जीतेगा वही तो इनाम पाएगा। जो 200 मीटर 100 मीटर चल के छोड़ गया, उसको कैसे इनाम देगी सरकार या संस्था, ऑर्गेनाइजर? वो हो नहीं सकता। तो आज शाम आप इस बात को अच्छी रीति से समझ लें, जिस दौड़ को हमने शुरू किया है उस दौड़ में हमें अंत तक दौड़ना है। जीवन की आखिरी सांस यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध बना रहे, उद्धार उसी का होगा। कल डुबकी ले ली, उद्धार हो गया, ऐसा नहीं भाई। डुबकी के बाद और भी कई बातें हैं जिनको आपको अपने जीवन में करते रहना होगा। ये रोज का प्रोसेस है, उद्धार एक दिन का प्रोसेस नहीं है, उद्धार प्रतिदिन का प्रोसेस है। जैसे आप प्रतिदिन के जीवन में अपने शरीर के लिए कई चीज़ों को करते हैं, आप देखिए ब्रश करते हैं, आप धोते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं, उसी प्रकार से अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भी हमें अपनी आत्मा को रोज फ्रेश करना होगा, उसको रोज भोजन देना होगा। जैसे हम डेली ब्रेड दे रहे हैं, और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके इस डेली ब्रेड कार्यक्रम की वजह से हमारा आत्मिक जीवन बचा हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो सफल हो रही है, तो अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो इस डेली ब्रेड को देखते हैं, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं जो देख रहे हैं, कम से कम हम उनके लिए एक ऑक्सीजन बने हुए हैं, हम उनकी आत्मा के लिए एक ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। फिर उसके बाद 23 पद में वो बोलता है, पढ़ेंगे, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, जब वो तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। अब ये यीशु मसीह का सीधा सीधा कमांड है। कुछ लोग बोलते हैं हमने पादरी को भगा दिया। भगा क्या दिया? यीशु मसीह ने पहले बोला अगर तेरे को यहां सतावे तो दूसरी जगह चला जा। तुम क्या भगा रहे हो? ये तो हमारे गुरु ने ही हमको बोला है, वह यहां ठहरने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। अच्छा भैया मत टिकने दे, ये ले पांव झाड़े और निकले अपने बाहर। अब पांव झाड़े तो मैंने कल ही बताया कि पांव झाड़े मतलब तुम्हारा सत्यानाश।
जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर को जाना या दूसरे नगर में जाकर के सेटल हो जाना, यह बुद्धिमानी है साहब की मानिंद। अब बोलेंगे आप, अच्छा यीशु मसीह ने भी अपनी देह के दिनों में कई जगह पर जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए, निकल लिया यीशु मसीह। अब देखेंगे हम लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 29 आयत से पढ़ेंगे जरा। और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। उसे उठकर नगर से बाहर निकाला, किसे? यीशु को। क्योंकि यीशु बड़ी उपदेश दे रहा था उन दिनों में, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, मुर्दे जिला रहा था और जमाना उसके पीछे हो रहा था। बड़ी भीड़ की भीड़ उनके पीछे होती थी और शास्त्री और फरीसियों की दुकानें बंद हो रही थी। और ऐसे में ही लोगों ने सोचा इस व्यक्ति का मरना जरूरी है, अगर ये नहीं मरा तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और वे उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, किसे? यीशु को। और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था, जिस नगर पहाड़ पे बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले। कहां ले गए यीशु मसीह को? पहाड़ की चोटी पर। चोटी पे। चोटी पे काय को ले गए? कि उसे वहां से, मनसा क्या थी? उसे चोटी पे ले जाके सारा संसार दिखाने की मनसा नहीं थी, उसे चोटी पे ले जाकर वहां से गिरा देने की मनसा, उसे नाश करने की मनसा। किसे? यीशु को। अब यीशु मसीह खुद यहां पर फंसा हुआ है, परंतु यीशु मसीह को पता था कि मुझे यहां पर अपना जीवन नहीं त्यागना है, मेरी अभी सेवा बाकी है। लूका के 4 अध्याय की बात है, तो पूरा लूका अभी लिखना बाकी है, अभी बहुत सारे दृष्टांत बाकी हैं। ये तो 4 अध्याय में ही यीशु मसीह की को ये कहां ले चले? पहाड़ पे ले चले, और वहां से क्या मनसा है इनके अंदर कि चोटी पे ले जाके वहां से नीचे गिरा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, घटना खत्म हो जाएगी, मर जाएगा, मरने के बाद फिर क्या है? फिर तो हमारा राज्य, फिर हमारी दुकानें फिर से चल पड़ेंगी, इसके पीछे जो लोग भाग रहे हैं सब हमारे पीछे भागेंगे, फिर तांत्रिकों का बोलबाला हो जाएगा, महाराजाओं राजाओं का सब है बोलबाला हो जाएगा। और आज ये उसे ले गए, लेकिन 30 पद में यीशु मसीह ने सांप की मानिंद चालाकी को प्रकट किया। वो क्या था? पढ़ो। परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। क्या हुआ? डिसअपेयर हो गया। बड़ी चालाकी से बोला होगा, मैं आ रहा हूं 1 मिनट, कुछ इधर उधर गया और सटक लिया। कुछ लोग बोलते हैं अगर दम था तो भागा क्यों? दम तो था, पर भागा इसलिए कि उसकी सेवा बाकी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? भागा इसलिए कि उसकी अभी सेवा बाकी थी। जब तक हमारी सेवा पूरी नहीं हो जाए, सांप की मानिंद चालाकी और कबूतर की मानिंद भोलापन हमारे जीवन में बना रहे। जहां क्लेवरनेस दिखानी है वहां क्लेवरनेस दिखानी है, जहां बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अब यीशु मसीह ने यहां काय का इस्तेमाल किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। परमेश्वर की ओर देखा होगा, परमेश्वर ने बोला दिस इज नॉट टाइम, रन अवे, और यीशु मसीह वहां से निकल लिया। यहां लिखा है वह उनके बीच में से निकल कर चला गया, परवाही नहीं करी, सुनी नहीं किसी की। क्या आप मेरे साथ हैं? चलिए एक और उदाहरण मैं यीशु मसीह के विषय में देता हूं। यूहन्ना का 11 अध्याय उसके 53 और 54 पद को पढ़ें। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उसी दिन से वो यीशु मसीह को मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। किस दिन की बात है या किस समय की बात है मालूम है? जब यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया और जमाना उसके पीछे हो गया, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो गई और बस चरम सीमा पर चल रही है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? 53 पद में लिखा है सो उसी दिन वो यीशु को क्या करना चाहते हैं? मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। मार डालने के लिए सम्मति करने लगे, सलाह करने लगे। अच्छा फिर क्या हुआ? इसलिए यीशु उस समय से इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा। मतलब जैसे अब वो खुले रूप में घूम रहा था
वो प्रकट रूप में अब नहीं घूम रहा है। कुछ समय के लिए वो लोप हो गया, कुछ समय के लिए वो अंडरग्राउंड हो गया, कुछ समय के लिए उसने वो शहर छोड़ दिया। इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे बुद्धिमानी। बुद्धिमानी। जबरदस्ती आ बैल मुझे मार सींग से नहीं तो पूछड़े से मार, वो काम नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबरदस्ती की चुनौतियां स्वीकार नहीं करनी है। पर सांप की मानिंद चालाक और कबूतर की मानिंद भोले बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। और वहां लिखा है कि यहूदियों में प्रकट होकर ना फिरा, और परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राइम नामक जंगल के रास्ते से चला गया, अपने आप को बचाया, मारने वालों को अपने हाथ में नहीं सौंपा, क्योंकि अभी तक यीशु मसीह का समय नहीं आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक जगह और भी लिखा है यीशु मसीह वहां से भाग लिया। मेरे साथ भी ऐसी कई बार घटनाएं घटी, लोगों ने घेर लिया, कहीं पर प्रभु ने अद्भुत रीति से बचाया। अद्भुत गवाहियां हैं मेरी ऐसी कि जब लोगों ने मुझे घेरा, सोचा मार डालेंगे, मेरी पत्नी भी मेरे साथ थी, मेरे कुछ बाइबल स्कूल के बच्चे मेरे साथ थे, लोगों ने घेर लिया, लेकिन प्रभु ने बचाया। बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े आदर सम्मान के साथ प्रभु निकाल के भी लाया। कहीं से भागने के लिए बोला तो मैं भागा भी वहां से। अब लोगों ने अखबार में डाल दिया राजेंद्र डेविड भाग गया। अरे भाग क्या गया? भागू नहीं तो क्या तुम्हारा हाथ में दूं तुम्हारे को अपने आप को? समय आने से पहले हमें अपने आप को हैंडओवर भी नहीं करना है। यीशु कहता है, यीशु जंगल के निकट के देश में से इफ्राइम में चला गया और एक नगर को चला गया। वो कह रहा है एक नगर से वो दूसरे नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। कुछ समय वहीं पर बिताया, क्योंकि वहां उस शहर में बहुत विरोध था। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? आशा करता हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप भी आज निर्णय लें कि मैं कबूतर की मानिंद भोला, जहां भोला होना है वहां भोला होना है, जहां जवाब देना है वहां जवाब देना है, जहां शैतान को रगड़ना है वहां रगड़ना है, चालाकी के साथ काम करना है। शैतान चला गए तो हम उसके भी बाप हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, यह भी नहीं भूलना है हमें। वी हैव पावर एंड अथॉरिटी। धन्यवाद प्रभु को। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होगी, परमेश्वर को समझने के लिए और बल शक्ति आपको प्रदान करे और आप इस पे चल सके। धन्यवाद। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जिस वचन को अभी हमने खोला प्रभु जी, उसके ऊपर तूने हमें बहुत अच्छी रीति से समझने के लिए बल दिया कि हम सांप की मानिंद चालाक और कबूतर की मानिंद भोले बने, और तू हमें भेड़ियों के बीच में भेड़ों की नाई भेजता है, जबकि भेड़ें प्रभु जी भेड़ियों का शिकार हो जाती हैं। लेकिन प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम कबूतर की मानिंद भोले और सांप की मानिंद चालाकी के साथ अपने व्यवहार को करें प्रभु। वक्त आने से पहले तूने अपने आप को हैंड ओवर नहीं किया, लेकिन जब वक्त आ गया तो तूने खुद यरूशलेम की ओर मुंह किया खुदा, ऐसा बाइबल बताती है। और जब तुझे गैतसमनी के बाग में पकड़ने आए तो तूने कहा, अरे मैं तो तुम्हारे बीच में घूमता था, तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं पकड़ा? और अपने आप को तूने उनके हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि वो समय आ चुका था। और जब तक समय नहीं आया तू बड़ी बुद्धिमानी के साथ लोगों के बीच में से निकलता रहा, ताकि तेरी सेवा को पूरा कर सके, हम भी अपनी सेवाओं को पूरा कर सकें। उसके लिए बुद्धिमानी के साथ सेवा करने का बल, शक्ति और सामर्थ्य दे। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुनाए। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, यीशु मसीह के नाम से उनको हम आशीष कहते हैं।
और प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष तौर से जो कोविड-19 से इस कोरोना महामारी से बीमार हैं, परेशान हैं, तू छू के चंगाई दे। और भी यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी हारी परेशानियां हैं घरों में प्रभु जी, तो उनको दूर कर। और प्रभु हमें बल दे कि हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकें। सारा आदर, मान, सम्मान, गौरव तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। एक निवेदन है आपसे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप अगर आशीष पा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो जरूर लोगों को शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर हैं। यदि आप अपनी प्रार्थना के निवेदन हमें देना चाहते हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबरों का इस्तेमाल करें। और यदि आप हमारी सेवा से प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, तो आपसे अपील है कि इस सेवा को बनाए रखने के लिए पूरा स्टूडियो चलता है, स्टाफ काम करता है, नेट इसमें इस्तेमाल होता है, नेट का पैक लेना पड़ता है, कई बातें हैं, उसके लिए खर्च होता है। और उसके लिए आपसे निवेदन है कि अपने छोटे और बड़े सहयोग को देकर हमारी सेवा को आगे बढ़ने में मदद करें। उसके लिए हमारी बैंक डिटेल आपके स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। परमेश्वर आपकी सहायता करे।